बाबर ने साल 1526 में अप्रैल महीने की 21 तारीख को पानीपत में अपने 12,000 सैनिकों के साथ सुल्तान इब्राहिम लोदी के 80,000 सैनिकों को ऐसी करारी शिकस्त दी जिसने हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल दिया। सुल्तान इब्राहिम लोदी को इस जंग में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद बाबर दिल्ली के तख्त पर बैठा। इस जीत ने हिंदुस्तान का आने वाला कल हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत के बाद बाबर से मंसूब हिंदुस्तान में 3 मस्जिदें बनवाई गई। एक पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, दूसरा संभल की शाही जामा मस्जिद और तीसरा भारत की सभ्यता और संस्कृति के सेंटर अयोध्या में। इस मस्जिद को आगे चल करके इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। हिस्टोरियन कैथी नेसर लिखती है कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद बाबर के हुक्म से बनाई गई थी, लेकिन संभल की शाही जामा मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद उसके सरदारों ने बनवाई थी। आज हम आपको इन तीनों मस्जिदों के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। सबसे पहले हम जानेंगे पानीपत की मस्जिद के बारे में। इस मस्जिद का निर्माण भारत की जीत के 1 साल के बाद हुआ था, लेकिन यह उस जगह से सबसे ज्यादा नजदीक थी जहां मिली जीत ने बाबर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था। मुगलों द्वारा भारत में पहली मस्जिद का निर्माण पानीपत शहर में काबुली बाग के तौर पर किया गया था, इसलिए लोग इसको बाबरी मस्जिद भी कहते हैं। काबुली बाग में एक गार्डन, एक मस्जिद और एक पानी का हौज बना हुआ है, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की निशानी के तौर पर बनवाया था। उसने इस मस्जिद और गार्डन का नाम अपनी बेगम मुसम्मद काबुली बेगम के नाम पर रखा था। 6 साल बाद उसके बेटे हुमायूं ने सलीम को हराने के बाद यहाँ पत्थरों का एक चबूतरा भी बनवाया। इसे फतह मुबारक कहा जाता है। शिलालेख पर 934 हिजरी की तारीख लिखी हुई है। इस मस्जिद के दोनों ओर 2 हॉल बने हुए हैं। इसके चारों ओर लगी हुई रेलिंग पर फारसी के शिलालेख बने हुए हैं। मस्जिद में चौकोर आकार में बने नमाजगाह के चारों ओर छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं, जिनमें हर एक के 9 हिस्से हैं। यह साल 1494 में दिल्ली के लोधी गार्डन में बने बड़े गुम्बद से मिलती जुलती है। हालांकि इसका अनूठा डेकोरेटिव कर्व इसमें तैमूर शैली की झलक देता है। बाबर ने इस मस्जिद के निर्माण के वक्त भी इसकी शैली में बदलाव करवाए थे। यह अभी भी समरकंद में तैमूर की बनाई बीबी खनूम मस्जिद से मेल खाता है। बाबर की कोशिश थी कि वह तैमूर की वास्तुकला शैली को बचाए रखे। बाबर हमेशा समरकंद और हेरात जैसी इमारतें बनाने का ख्वाहिश रखता था। मस्जिद, पानी का हौज और गार्डन अभी भी पानीपत शहर से 2 किलोमीटर दूर सही सलामत मौजूद है। अब हम जिस मस्जिद की बात करेंगे उसे बाबर के सरदारों ने बनवाया था। सबसे पहले बात करते हैं संभल की शाही जामा मस्जिद की, जो दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन साल 1526 में बाबर के खासम खास रहे मीर हिंदू बेग ने करवाया था। संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण पानीपत में काबुली मस्जिद बनने के 1 साल बाद हुआ था। इस मस्जिद का निर्माण हिजरी 933 यानी साल 1526 में शुरू हुआ था। संभल शहर के सेंटर में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर शाही जामा मस्जिद बनी हुई है और यह आसपास की सबसे बड़ी इमारतों में शुमार होती है। इस इमारत को साल 1920 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद यह एक नेशनल हेरिटेज की इमारत बन गई है। जबकि तारीख संभल में मौलाना मोईद लिखते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। यह मस्जिद तुगलक वंश के दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। संभल की मस्जिद अपने बड़े चौकोर, मेहराब, हॉल और गुम्बद के लिए मशहूर है। मस्जिद के दोनों तरफ 3 कमरे हैं। सेंट्रल रूम एक बड़े गुम्बद से ढका हुआ है और छोटे छोटे कमरे छोटे छोटे गुम्बदों से ढके हुए हैं। अभी हाल ही में संभल का यह शाही जामा मस्जिद विवादों का केंद्र बन गया, जब संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू पक्ष ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया और कोर्ट ने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने ही तुरंत सर्वे का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन यानी 19 नवंबर को एक सर्वे भी हो गई। लेकिन जब 24 नवंबर को दोबारा सर्वे टीम सर्वे के लिए गई तो पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई। आइए अब आपको बताते हैं बाबर के दौर में बनाई गई तीसरी मस्जिद के बारे में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद उसके एक दूसरे सिपहसालार ने बनवाई थी। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे मौजूद है। साल 1528 से 1529 के दरमियान बनी इस मस्जिद के तामीर से जुड़े 3 तरह के सोर्सेज से पता चलता है कि इसे बाकी के 2 मस्जिदों के बनाए जाने के बाद बनाई गई थी, यानी पानीपत और संभल की मस्जिद बनाने के बाद मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाया था और ऐसा किया गया था बाबर के हुक्म पर। यह मस्जिद बाकी के दोनों मस्जिदों से छोटी थी। अयोध्या की मस्जिद की शैली में 3 मेहराब थे जो चौड़े और नुकीले थे। बीच का दरवाजा बेहद ही खूबसूरत था। इसमें काले पिलरों का इस्तेमाल किया गया था
इस मस्जिद में सफाई के लिए कुआं और इमामों के रहने के लिए कमरे भी बनाए गए थे। इसके 3 गुंबद का ये फोटो आज भी इस मस्जिद के एक यादगार निशानी है। आज इस मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर राम मंदिर बनाई गई है, जिसका अपना एक अलग तारीख है। इस तरह की कई दूसरे मस्जिदें भी देखने को मिलती है, जैसे साल 1505 में बनी नीली मस्जिद, दिल्ली की मेहरौली की मस्जिद जिसे 1506 में बनाया गया था, नई दिल्ली की शेख पैलेस मस्जिद जिसे 1507 में बनवाया गया। इसके अलावा मोहम्मदपुर, रामकृष्णपुरम जैसी मस्जिदें भी दिखाई देती है, जिन्हें लोधी वंश के दौरान हुकूमत बनाई गई थी। हिंदुस्तान में बाबर का शासन बहुत ही कम समय के लिए रहा, लेकिन इसके बावजूद वह इस देश में तैमूर वास्तुकला को लेकर आने में कामयाब रहा। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप इन तीनों मस्जिदों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अल्लाह हाफिज।